हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तमन्ना। तो चैप्टर 2 का हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे थे, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन देख लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का इस वीडियो में देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट जैसा ही होता है, बस जिस सम में दोनों दिए हों तो आपको कैपिटल सिर्फ बैलेंस शीट में लिख देनी है और करंट अकाउंट बनाना है। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट जैसा ही बनाना है। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में करंट अकाउंट बता देती हूँ। ओके, तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ, यहाँ पे आप नेम लिख दोगे पार्टनर्स का। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पे डेट, ये आपको हेडिंग डालनी है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है कि पार्टनर्स को हम जो भी देते हैं वो इस साइड लिखते हैं, पार्टनर से हम जो भी लेते हैं वो इस साइड लिखते हैं। ओके, पार्टनर्स को हम जो भी देंगे तो वो डेबिट साइड, पार्टनर से हम जो भी लेंगे वो क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नेट लॉस, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आते हैं, या फिर नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आता है। नेट लॉस आपका क्रेडिट में होगा, जो आपको यहाँ पे डेबिट में लिखना है, और नेट प्रॉफिट आपका डेबिट में होगा, जो यहाँ पे आपको क्रेडिट में लिखना है। ओके, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे लिखना है, दोनों का प्लस करके अमाउंट बाहर। ड्राइंग का है इंटरेस्ट, वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ओके, उसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट दिया है और उसका भी आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आपको वो इस साइड लिखना है। अगर क्रेडिट साइड का दिया है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है, और अगर डेबिट साइड का बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट आपको इस साइड क्रेडिट साइड में लिखना है। ओके, उसके बाद पार्टनर्स को हम जो भी देते हैं, सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, या कमीशन, रेम्यूनरेशन, तो वो सब आपको डेबिट साइड लिखना है। पार्टनर्स को अगर हम बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यहाँ पे आपका डिविजिबल प्रॉफिट है ये। पार्टनर्स को अगर हम कुछ भी देते हैं तो इस साइड, ओके, जैसे कि लेते हैं तो इस साइड ड्राइंग, जैसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम लेते हैं पार्टनर से तो वो इस साइड लिखते हैं। ठीक है, और सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब हम देते हैं तो वो इस साइड लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी हम देते हैं तो इस साइड। उसके बाद आता है जनरल रिजर्व, अगर दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे लिखना है डेबिट साइड में। उसके बाद डिफरेंस जो बचेगा आपका, जो भी डिफरेंस आएगा इस साइड डिफरेंस आए तो वो डिविजिबल प्रॉफिट लिखोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी हो तो उसका डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पार्टनर्स और करंट अकाउंट का डिविजिबल प्रॉफिट, अगर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो वो यहाँ पे लिखना है आपको दोनों अकाउंट का। ओके, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतनी ही चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दोनों, कैपिटल में सिर्फ चेंज इतना रहेगा कि अगर करंट और कैपिटल जब दोनों दिए हुए हों तो आपको सिर्फ करंट अकाउंट अलग बनाओगे तो भी उसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दो ही एंट्री आती है, बाकी सारी करंट अकाउंट में आएगी। तो इससे बेटर है कि आप वो बैलेंस शीट में लिख दो कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट ही सिर्फ दिया है, करंट नहीं दिया है, तो आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ें लिखोगे, जैसे कि बैलेंस ब्रोट डाउन। अगर हम कैपिटल अकाउंट का देखने जाएं तो बैलेंस इधर ही इस साइड आता है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर करंट अकाउंट दिया है तो उसका कहीं पे भी आ सकता है, किसी पार्टनर्स का आपको डेबिट में देगा तो किसी पार्टनर्स का आपको क्रेडिट में देगा। तो आपको ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड लिखना है करंट अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड डेट आपको 1/4 डालनी है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो आपको वो बैलेंस ब्रोट डाउन करके क्रेडिट साइड लिखना होगा। ओके, ड्राइंग अकाउंट में आपको दोनों इसी साइड लिखना है, चाहे करंट हो या कैपिटल। उसमें डेट मेंशन नहीं की है क्योंकि ड्राइंग की आपको वहाँ पे सम में जो डेट होगी वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ओके, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का इंटरेस्ट हो, कैपिटल अकाउंट हो तो भी आपको यहाँ पे ही लिखना है, और करंट अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ पे ही लिखना है। उसके बाद करंट अकाउंट का इंटरेस्ट होगा तो वो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट का नीचे ड्राइंग अकाउंट डेबिट साइड में ड्राइंग अकाउंट का इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डेबिट करंट अकाउंट, तो करंट डेबिट साइड है, अगर करंट अकाउंट का तो उसका इंटरेस्ट इसी साइड लिखोगे, अगर क्रेडिट साइड है तो उसका इंटरेस्ट इसी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड में। ओके, उसके बाद डिविजिबल लॉस, अगर डिविजिबल लॉस आया है
जैसे कि यहाँ पे डिविजिबल लॉस आया है क्रेडिट साइड में, तो उसकी अमाउंट जो यहाँ पे आप डिविजिबल करोगे, जो भी लॉस यहाँ पे ये दोनों अमाउंट, वो आपको डेबिट साइड लिखनी है। वो डिविजिबल लॉस क्रेडिट साइड आया है तो उसकी दोनों अमाउंट आपको डेबिट साइड लिखनी है यहाँ पे, ओके। और डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट साइड में आया है, ये दोनों अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है क्रेडिट साइड में, ओके। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन, फिर डिफरेंस आ रहा है तो इस साइड आ रहा है तो यहाँ पे लिख दोगे, इस साइड आ रहा है तो यहाँ पे लिख दोगे, उसका नाम सेम ही रहेगा, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट देख लेंगे, ओके। थैंक यू।